स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फ्यूल सेल्स की। हम देखेंगे कि फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। फ्यूल सेल्स हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जिसकी में हम क्या करते हैं, हम इन सेल्स में या सेल्स जो हम यूज़ करते हैं, हम यूजुअली कौन सी चीज़ लेते हैं जिसमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, लिखेंगे एनर्जी से हम क्या चीज़ बनाते हैं, हम इससे जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। अब फ्यूल सेल्स मतलब फ्यूल सेल्स में हम फ्यूल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, डिफरेंट फ्यूल्स यूज़ करते हैं और हम जो है वो सेल्स ऐसे बनाते हैं कि उसमें हमारे पास कंपार्टमेंट सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो हम इसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाते हैं जिसमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल रहती है। ठीक है, फ्यूल सेल्स तीसरा। अब यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल के तौर पे एक पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत से तरह के फ्यूल सेल्स होते हैं और यहाँ पर जो हम देख लेते हैं वो हम देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। ठीक है, अच्छा, फ्यूल सेल्स में एक चीज़ और भी होती है और वो ये इनकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एज लॉन्ग एज हम इनको फ्यूल प्रोवाइड करते रहें इन सेल्स में, फ्यूल्स जो है वो एक्चुअली रिएक्ट करेंगे ना। ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, जब तक प्रोवाइड करते रहेंगे हमें जो है वो एनर्जी मिलती रहेगी। यानी कि फ्यूल केमिकल्स होते हैं ना, तो वो जब तक हम प्रोवाइड करते रहेंगे उनकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारे पास फ्यूल सेल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्यूल सेल्स को हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि इनको चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इनको कहते हैं कि फ्यूल सेल्स होते हैं वो रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, इनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास अगर फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं, ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे कि क्या है इसमें। ये हमारे पास जिस तरह से एक पूरा कंपार्टमेंट, ये पूरा का पूरा एक कंपार्टमेंट है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसमें आउटलेट्स बने हुए हैं, इनलेट्स बने हुए हैं। ये इनलेट है जहाँ से हाइड्रोजन हम अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे जो फ्यूल का काम देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एक इनलेट से डाल रहे हैं, ऑक्सीजन एक इनलेट से डाल रहे हैं। ठीक है, फिर अंदर बीच में ये जो हमारे पास आ गए, एक को हमने एनोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एनोड और कैथोड है, जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनोड, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड। ठीक है, बीच में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज करते हैं वो होता है पोटेशियम की, पोटेशियम के लिए ओ एच यानी कि हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ठीक है ना, इसका एक्वस सोल्यूशन हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस कंपार्टमेंट में या इस सेल में और क्या क्या है, ये हमने कहा कि ये जो है एनोड और कैथोड्स हैं। एनोड और कैथोड्स जो है वो हम कहते हैं कि परफोरेटेड, यानी कि परफोरेटेड क्या होता है, परफोरेटेड हम कहते हैं जिसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, सुराख होते हैं छोटे छोटे बारीक बारीक। परफोरेटेड हमारे पास कार्बन के ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जिनके ऊपर जो है वो रिएक्शंस होंगी, यानी एनोड और कैथोड। ठीक है, परफोरेटेड कार्बन इलेक्ट्रोड्स, और इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड होता है, हम कहते हैं इसके अंदर प्लेटिनम भी इंक्लूडेड होता है ताकि वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करे, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप कर दे। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हमें। तो एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, हम जो है वो रिएक्शंस के साथ साथ देखते चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन इस इनलेट से ऑक्सीजन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, जब हमने इंट्रोड्यूस करवाई और यहाँ पर जो एक कंडीशन हम देते हैं वो हम वो भी लिखेंगे यहाँ पे कि हम हाई टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये सारे रिएक्शंस होंगे। अब होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे, यानी कि एनोड पे हमेशा हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन होती है, तो यही होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, और किस तरह से ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन यहाँ से अंदर जाएगा तो ये परफोरेटेड है ना, तो इसमें से जो है ये सरायत कर जाएगा अंदर। ठीक है, अब जब ये सरायत करेगा इस तरफ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में एक मीडियम का काम देती है जहाँ पर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो जब अंदर जाएगा उसकी होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस तरह होती है, हाइड्रोजन की किस तरह से होगी, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास एग्जिस्ट करती है H2 की फॉर्म में, यानी कि ये गैस आ गई। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन हम कह रहे हैं ना होगी, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में होगा ना, जो कि मीडियम का काम देता है। तो मीडियम में हम देख रहे हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, हम कहते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस फॉर्म है, और इसलिए पोटेशियम पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस के फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर जो हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे उनसे इसका रिएक्शन हो जाएगा, तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ इसका जो है वो इंटरेक्शन होगा। ठीक है, और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन्स बनाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लूज करके प्रोटॉन बनाएगा, वो प्रोटॉन जो है
वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करेंगे और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस मिलके H2O यानी कि वाटर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया वाटर। ठीक है, ये हमारे पास वाटर आ गया। अब ये हो कहाँ पे रहा है, ये जो है वो एनोड पे हो रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास हो रहा है एनोड पे। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। यहाँ पर अब हम कैथोड पे देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एट कैथोड। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो है वो रिडक्शन होगी। मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ठीक है, उसको उसकी जो है वो जो है वो गेन कर लिया जाएगा। रिडक्शन का मतलब यही होता है ना कि ये गेन कर लिया जाए। इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसा करते हैं कि पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। लाइक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर और एक ऑक्सीजन है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले ही हम देख रहे हैं कि 2 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक नहीं 2 यहाँ पर आने चाहिए। ठीक है ना, लेकिन जब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी कि हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ 2 लगाते हैं तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है अब बैलेंस्ड है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि अभी ये इक्वेशन में जो है यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को हमें बैलेंस करना है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम कैथोड पे रिएक्शन देख लेते हैं। कैथोड पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये गेन कर लिए जाएंगे तो फिर किस तरह से रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, हम ये भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ से एंटर जब की तो वो सरायत करेगी कैथोड के अंदर, क्योंकि परफोरेटेड है ना, पोरस है कार्बन इलेक्ट्रोड्स। इससे जब सरायत करेगा तो कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन होगी। कैथोड पे रिडक्शन होगी यानी कि गेन होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिखते हैं ऑक्सीजन गैस जब हमने इसमें एंटर की तो हम इस जो है वो गेन होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि वाटर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में या जो यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाटर जो है यहाँ पे ये भी आ गया। ठीक है, और फिर हम इसको जो है देख लेते हैं कि हमारे पास फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स आती हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन की जब रिडक्शन होगी तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा वाटर की प्रेजेंस में। जब रिडक्शन होगी यानी कि ये जो है वो क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गए हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, और हम यहाँ देखते हैं कि जब इसको बैलेंस करना होगा ना, इसको पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब अगर यहाँ 2 लगा दें तो ये बैलेंस एक्चुअली इस तरह नहीं होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, 4 लगाते हैं पहले ही। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो अब देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर वो भी 4 करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ तो 2 है। पहले इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने लूज हो रहे हैं उतने ही गेन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि ये 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ 2 आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर ओवरऑल इक्वेशन देख लें, अब यहाँ पर ओवरऑल इक्वेशन देख लेते हैं, तो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, अब ये भी 2 2 4 हो गए ना, ये भी कैंसिल हो गए। यानी कि इक्वेशन हमारे पास क्या रह जाती है, अब ये भी 2 2 4 हो गए, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, लेकिन 2 2 4 है तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 हमारे पास रह जाएंगे। यानी ओवरऑल रिएक्शन होगा H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल हाइड्रोजन वाटर जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि H2O लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और 2H2O। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाती है जो ओवरऑल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये क्या है, ओवरऑल इक्वेशन है। ठीक है, EQ इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं। और इसमें जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ये जो है इसको कंडेंस करके पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इवेपोरेट हाई टेम्परेचर पे हुआ है, इवेपोरेटेड होगा, तो ये जो है इसको हम जो है वो पीने के लिए भी बाद में यूज किया जा सकता है। जैसे एस्ट्रोनॉट्स जो है वो इसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं स्पेस फ्लाइट में, और जो है वो इसको पानी के लिए, पीने के पानी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने फ्यूल सेल देखा कि फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं हमारे पास जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जो रिचार्जेबल होते हैं।